माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है। और जो जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं, उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी, इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए। और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास खाली किया है और कहा जा रहा है कि सरकारी जो संपत्ति है वो सब लेकर वो चले गए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, तेजस्वी जी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कोई बेबुनियाद आरोप नहीं है। बहुत पहले से ही इनके परिवार के लोग ऐसे काम को करते आए हैं। पूरा बिहार देख रहा है कि जब इनके पिताश्री सत्ता में थे तो चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, मेधा घोटाला, ऐसे कितने घोटाले मैंने अब गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जिस डीएनए से अब तेजस्वी जी निकले हैं वो डीएनए घोटाला का ही डीएनए है। सरकार में जब ये भी रहे तो 5-5 विभाग लेके इतने घोटाले किए कि मुख्यमंत्री जी को आज जो कहना पड़ा कि इसके घोटाले से, इसके भ्रष्टाचार से हम तंग आकर को इससे अब अलग हो रहे हैं। तो ये आक्षेप इन पर शुरू से लग रहा है। तो जो इतना बड़ा घोटाला कर रहा हो, जिसके पिताजी इतने बड़े घोटाले किए हों, वो ये सब चीज़ एसी और पलंग और टोटी ले जा रहा है, तो ये माने आरजेडी के लिए सामान्य बात है। आरजेडी के लिए सामान्य बात है। भले हम राजनीति सूचिता को इसको गलत मान रहे हैं, लेकिन आरजेडी वगैरह को इसका कोई ये नहीं है, गम नहीं है, कोई इसके लिए उसको पश्चाताप नहीं है। उसका जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसे चीज़ों को हड़पना, सरकारी माल को हड़पना। ये आरजेडी ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। सर, उससे आवास से जुड़ा हुआ एक और रोचक तथ्य है कि उस आवास में जो भी गए अभी तक उनका किसी का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। तो क्या लग रहा है सर, सम्राट चौधरी कार्यकाल पूरा कर पाए? ऐसे बातों पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कोई भी कहीं भी रह के अपनी अच्छी जीवन जीता है, व्यतीत करता है। इसलिए इन सब चीज़ों में कोई दम नहीं है। ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करती। धन्यवाद। तेजस्वी यादव जी जब पिछली बार अपना सरकारी आवास खाली कर रहे थे तो उस समय उस आवास में 24 एसी पाए गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने जो आवास खाली किया है, इस आवास में एक भी एसी नहीं पाए गए हैं और अन्य भी जरूरी सरकारी सामान इसमें नहीं पाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी यादव को स्वयं आकर के सामने सफाई देना चाहिए, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि तेजस्वी यादव की सहमति से इन सारे सामान उसमें से अनुपस्थित पाए गए हैं। पूरे घटनाक्रम पर स्वयं तेजस्वी यादव को आकर के सफाई देनी चाहिए।